अब आज तो भैंस को लीते चढ़े थोड़ी सा अपनी भी अकली रही जाने भी ले जाएगा फिर मारो के डंगे। अरे सारी कमी फुल्स की थे, फुल्स आ गई कहा नाम बालास में आ गई तो गे तो दिन चाहिए नहीं काटी रात को सोन चढ़ना चाहे राम घर मरो को जीवो। रात में तो कम से कम 3 बार तो गश्त होनी चाहिए। एक साल में जितना बानसूर में क्राइम बढ़ा है वो शायद पिछले कभी कार्यकाल में नहीं बढ़ा। जो बदमाश है उनके कोई अंकुश ही नहीं है, वो डरते नहीं है पुलिस से। तो मंथली देते हैं पुलिस वालों को, तो वो क्यों डरेंगे? पुलिस गश्ती नहीं करेगी तो चाहे थाना बानसूर हो या बास दयाल हो, हमें क्या फायदा, हमें तो कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस का राज में चोरी कौन हो रहा है, बीजेपी का राज में वही थे बनी स्कूल छोड़ दे रहे हैं। और कांग्रेस राज में सपना कौन देवी सिंह कराओ सब काम कराओ जो उन्होंने डबल फायदे के लिए सोचा है। पीए भी है, एनर्जी लिए, और साथ में ये हथियार के काम आती है। अगर कोई सामने आ भी जाए ना तो उसको मार देंगे। अभी मैं उपखंड नारायणपुर की ग्राम पंचायत बिलाड़ी में इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर एक चोरी का मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गत रात्रि को एक भैंस यहाँ से चोरी हो गई है और पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंची है। बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चोरी कैसे हुई ये इन बुजुर्ग लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? रामेश्वर। बाबा कैसे क्या हुई चोरी वगैरह? ये रात में सोता था सोरे तो भीतर या नहीं कमावा गयो तो और खोल लेगा रात में। अब आज तो भैंस को लीते चढ़े थोड़ी सा अपनी भी अकली रही जाने भी ले जाएगा फिर मारो के डंगे। कितने बजे की बात की आपने? अब आया बजा को मालूम हो तो जंगल ले कहीं जा देता। नहीं, लास्ट कितने बजे आपने भैंस देखी थी यहाँ पे? सुबह 6 बजे देखी थी भैंस ने। तो शाम को कितने बजे देखी थी यहाँ? सुबह 10 बजे बांधी थी शाम ने। उसके बाद जैसे फिर आसपास में देखा कहीं? सो गए फिर रोज ना तो बांधे था मैं फिर ले गए वो पत्थर पर जाऊंगे बोतल पड़ी पिकम की निशानी पिकम लाद लेगा। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं, ये समय बता रहे हैं कि किसानी है वो केवल कृषि और पशुपालन पर निर्भर करते हैं और रात्रि को जो भैंस थी चोरी हुई उससे लोगों में काफी आक्रोश है। एक बुजुर्ग व्यक्ति और है हमारे साथ। क्या नाम है बाबा? महादेव नाम से तो बाबा जिस तरीके से चोरी हुई है क्या कहना चाहेंगे? चोरी हुई है उसको लेकर। अरे सारी कमी फुल्स की थे, फुल्स आ गई कहा नाम बालास में आ गई तो गे तो दिन चाहिए नहीं काटी रात को सोन चढ़ना चाहे राम घर मरो को जीवो वन के लेन रहूं कहीं की पुल शराब पी ली सोन से चाहे मेहरबानी जाए पुलिस की एक दो बस और नौकरी क्या की देते हैं। अब तो थाना पहले बानसूर लगता था आपका, अब तो बास दयाल खोल दिया, अब तो कोई चोरी होनी नहीं चाहिए। हाँ या तो देखा है बात यार आने का वही को ना अब वही हमें एक दो चक्कर दे दी तो भाई रहे से आओ गो भाई जितनी मत मिलता है वो चक्कर ही कौन दी। तो आप देख सकते हैं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी यहाँ सवाल या निशान लग रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से चोरी हो रही है क्षेत्र में, शांति प्रिय क्षेत्र ये माना जाता था, लेकिन गत रात्रि को जो चोरी हुई है क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अभी यहाँ तो पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए। रात में तो कम से कम 3 बार तो गश्त होनी चाहिए। पहले भी कभी चोरी हुई है क्या यहाँ पे? पहले नहीं हुई, काफी साल पहले हुई थी यहाँ। अभी ये शुरू में अभी होने लगी है। यहाँ तो 1-2 मामला आया है ऐसा सामने। एक पड़ोसी की भी भैंस लेके गए थे जब तो थाना लगता था बानसूर। कितने दिन पहले की बात थी वो? शायद 3-4-5 साल पहले की बात थी वो तो। फिर अब ये शुरुआत हो गई और कई मामले हैं। यहाँ लूटपाट भी लोग करते हैं, बाहर के आते हैं, यहाँ के लोगों को बदनाम करते हैं। तो यहाँ तो पुलिस की कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं पुलिस की जो गश्त है उस पर सवाल या निशानियां उठ रहे हैं, क्योंकि गश्त है जहां बासदयाल थाना है वो खुलने के बाद में शायद इन लोगों ने यहाँ गश्त तक नहीं देखी है। राकेश भाई, चोरी जिस तरीके से हो रही है, विधायक जी अभी उद्घाटन कर रहे थे सीएससी आदर्श सीएससी का, उस समय बता रहे कि क्राइम में कमी आई है। जिस तरीके से चोरी हो रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, गोलीबारी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पता नहीं विधायक जी के पास कौन सी रिपोर्ट है। रिपोर्ट तो आपके सामने जनता बता रही है। कानपुर लॉज में एक ई मित्र वाले संचालन के साथ घटना हुई, 3.5 लाख रुपए उससे ले गए, डकैती हुई उसके साथ। उस पर अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। बाजार के अंदर नारायणपुर में एक जो ज्वेलरी काम करता है उस साथी के साथ 10 किलो चांदी ले गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अभी बिलाड़ी में भैंस की घटना है, चतरपा गांव में आज ही भैंस की घटना है। उसके अलावा आज सुबह बानसूर कस्बे में एक बड़ी घटना बता रहे हैं, 5 लाख की लूट हुई, अपहरण हुआ है। कल आपस में गोली चली, आपस में बदमाशों और पुलिस के बीच में। आप सोच सकते हो विधायक साहब पता नहीं किस चीज का दावा कर रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा। एक साल में जितना बानसूर में क्राइम बढ़ा है वो शायद पिछले कभी कार्यकाल में नहीं बढ़ा। और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ नजदीक का एमएलए सब हम लोगों ने सोचा कि हमारे आस उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बना है, इस बार अपराध पे और नए जो युवा हैं
उन पे जो भी गलत गतिविधियों हैं उन पे अंकुश लगेगा, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं, ये तो विधायक के जो आवास हैं पास में रहते हैं, विधायक जी ज्ञानपुरा रहते हैं, उसके पास लगते हुए तो गश्त वगैरह तो होनी चाहिए ना यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ से एमएलए साहब का मकान 1.5 या 2 किलोमीटर के बीच में है, उसके बावजूद आप सोच सकते हो घर में घुस करके, उसके बावजूद पुलिस या नहीं तो गश्त मारती, और जो शांति प्रिय जो क्षेत्र है उसको आज देख लो क्या स्थिति है, कितनी बुरी क्षेत्र, कोई ध्यान नहीं दे रहा। एमएलए साहब को पता ही नहीं इस बात का कि क्या घटना हुई है क्या नहीं है। और यहाँ पुलिस अभी इनका जवाब है पुलिस का कि गुजरों घरों में चोरी हो ही नहीं सकती, तो ये पुलिस का तो कोई जवाब नहीं है। जो संविधान की शपथ लेती है पुलिसकर्मी, उनका ये भाषा, उनकी ये भाषा किस शैली की बात कर रहे हैं। अभी जो FIR वगैरह है वो दर्ज हुई है कि नहीं हुई है? FIR इनसे जो बाबार गए थे इनसे एप्लीकेशन ली है, अभी तक उन्होंने FIR भी ऑनलाइन नहीं करी है, और पुलिस वाले आके गए, उनका ये जवाब था गुजरों घरों में कैसे चोरी हो सकती है। हम पुलिस को समय रहते हुए इस घटना की जो दोषी है उनको गिरफ्तार करे, और पुलिस आगे से भविष्य में ऐसे भी किसी समाज विशेष को टारगेट करेगी, ऐसे भविष्य में ऐसे बुजुर्गों को इस भाषा से बात करेगी, तो हम भी उस भाषा से जवाब देंगे फिर। तो आप देख सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश है। ओम प्रकाश भाई, चोरी जो हुई है, क्या लग रहा है आपको, कौन लोग हो सकते हैं, कितने लोग हो सकते हैं ये चोरी कर रहे हैं, कहाँ के हो सकते हैं? ये तो मेवात साइड के लोग होते हैं ज्यादातर विशेषकर, लेकिन कहते हैं कि लोकल आदमी की भी सह होती है इसके अंदर। भाई यहाँ पे आते हैं, रैंकिंग करते हैं पहले आकर, और ये आते हैं भैंस के बहाने, और यहाँ से पूरी रैंकिंग करके बता दिया जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जेंट्स नहीं थे, लेडीज और बच्चे थे, उनको पूरी पुख्यात जानकारी थी ये कि अगर वो जग भी जाएंगे तो हम लेके जाएंगे। वो पूरी तरह से मूड में आए थे यहाँ पे, और उनको कोई रोकने वाला नहीं था यहाँ पे। अगर वो जग भी जाते तो वो लेके जाते, क्योंकि जो बदमाश है उनके कोई अंकुश ही नहीं है, वो डरते नहीं है पुलिस से। तो मंथली देते हैं पुलिस वालों को, तो वो क्यों डरेंगे? कितनी लागत की भैंस थी? कम से कम 80 या 1 लाख के बीच में थी। क्या लग रहा है आपको, यहाँ से भैंस खोल के ले गए, किस में लाद कर ले गए, कैसे लेकर गए, पता चला कुछ खोजो वोजो से इस तरीके से? हाँ, देखी गए हैं, सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है, पिकअप है, लेकिन उसमें क्या है, नंबर नहीं है। लेकिन पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पुलिस अगर सीरियस ले तो सब कुछ कर सकती है। अगर एक किसान के लिए जो भैंस होती है ना, वो अपने बच्चे के समान होती है। बच्चों का लालन पालन, दूध देती है वो भैंस देती है, और किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण भैंस होती है। उतना ही दुख होता है जितना बच्चा मरता है ना उसका, उतना ही दुख भैंस का होता है। और महिलाओं को तो विशेषकर, महिला है भी अंदर जाके उनसे पूछिए उनकी हालत क्या है। जिस तरह से बच्चे को रोया जाता है ना, उस तरह से रो रही है सुबह से वो। अभी पुलिस यहाँ सुबह पहुंची है, बताया ना, तो उन्होंने कोई CCTV कैमरा या उनकी ओर से कोई कार्रवाई वगैरह कोई? पुलिस ने कोई CCTV कैमरे नहीं देखे हैं। ये हमने और हमारे जो ये लोग हैं यहाँ के, जिन्होंने मालिक हैं, ये भैंस के मालिक, उन्होंने चेक किया है। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस तो कह के चली गई हाँ होती रहती है चोरियां, बहुत सी चोरी होती हैं ऐसी। तो आप देख सकते हैं पुलिस की जो कार्यशैली है, लगातार उस पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। और भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम बनवारी लाल है। बात बताओ आप, जैसे पहले बानसूर थाना लगता था आपका, अब यहाँ बांसदयाल थाना लग गया, यहाँ से 8-7 किलोमीटर होगा मुश्किल से। तो कुछ क्राइम में कोई फायदा, कुछ क्राइम वगैरह में कोई अंकुश लगा? क्राइम में तो अंकुश तब लगेगा ना जब पुलिस गश्त करेगी। पुलिस गश्त ही नहीं करेगी तो चाहे थाना बानसूर हो या बांसदयाल हो, कहीं भी हो, जब तक पुलिस यहाँ गश्त नहीं करेगी तो थाना कहीं भी हो, हमें क्या फायदा, हमें तो कोई फायदा नहीं है। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि जब तक पुलिस गश्त नहीं करेगी तो चाहे थाना बानसूर हो चाहे फिर बांसदयाल हो, कोई फायदा यहाँ होने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? यारचिलाल। बाबा, जो चोरी वगैरह हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? और रात को मान लो 3 बजे खुली, 4 बजे सुता पड़ा था, और दड़ी तो थाने मान लो बैरवानी सुत उनके पता है। सुबह 6 बजे उठा उन भैंस ला दी। आप क्या कह रहे हैं बाबा, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का राज में चोरी कौन हो रहा है? बीजेपी का राज में हो रही थे, बड़ी स्कूल छोड़ दे। हाँ, और कांग्रेस राज में सपना कौन, देवी सिंह कराओ, सब काम कराओ। जो भी करे थे ना, कौन है? जो देवी सिंह थे। एक बात बताओ, यहाँ से तो विधायक का मकान तो पास ही है, मकान रिया, मकान भी करने थे। तो पुलिस गश्त वगैरह तो होनी चाहिए ना यहाँ पे। मैं जहाँ क्यों देखा उनकी एक अनुमान है। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश है, और इस आक्रोश को देखते हुए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक शाम के 4 बज चुके हैं और पुलिस की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। अब देखने की बात है पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके और कब तक उस भैंस की बरामदगी करती है। जहां भैंस चोरी हुई थी, मैं आपको बता दूं कि ये वो घर है जहां पर भैंस बंधी हुई थी। मैं दिखाना चाहूंगा, जहां पर भैंस बंधी हुई थी वो जगह है, आप देख सकते हैं। ये वो खूंटा है जहां पर भैंस बंधती है, और बताया जा रहा है कि जो शाम को 6 बजे इन्होंने भैंस देखी थी, और जो सर्दी का जो बचाव है वो पूर्ण रूप से यहाँ कर रखा है इन्होंने।
आप देख सकते हैं जहां पर भैंस बनती है वहां मैं इस समय मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो बल्ब लगा रखा था कि भैंस के आसपास उजाला रहे और कोई चोरी ना हो, लेकिन सबसे पहले जो चोरों ने जो निशाना बनाया वो बल्ब को किया, क्योंकि यहाँ से अंधेरा होने के बाद उन्होंने आसानी से इस भैंस को खोला और खोलकर वो अपने पिकअप में लोड करके, ऐसे दिखाया जा रहा है कि पास में ही पिकअप वगैरह लगाकर उन्होंने, और उसके बाद यहाँ से लोड करके और फिर वो यहाँ से ले गए हैं। जहां पर रात को भैंस चोरी हुई थी वहां पर ड्यू वगैरह भी उन्होंने पी थी, और आप यहाँ देख सकते हैं 3 जो ड्यू है बोतल है उनकी, वो ड्यू की बोतल पड़ी हुई है। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से ये 3 ड्यू की बोतल पड़ी हुई है यहाँ पर, क्या लग रहा है कितने लोग हो सकते हैं वो? इनसे क्या है, उन्होंने डबल फायदे के लिए सोचा है, पिए भी है, एनर्जी ली है, और साथ में ये हथियार के काम आती है। अगर कोई सामने आ भी जाए ना तो उसको मार देंगे, तो हथियार भी यूज करते हैं वो लोग। और ये उनकी एक सोची समझी रणनीति होती है कि कोई सामने आ गया तो इससे मार देंगे, उससे डर जाएगा वो आदमी। तो आप देख सकते हैं ये शायद ऐसा बता रहे हैं ग्रामीण की हथियार के रूप में भी ये काम करती है। जिस तरीके से बोतल, पहले उन्होंने एनर्जी ली है, उसके बाद में ये मारने के काम में, अगर कोई किसी व्यक्ति को जाग हो जाए तो जागने के बाद में उसको इस तरीके से इन बोतलों से मारकर और भगाया जा सकता है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।